सुभ्रष्टा जी, देखिए जो बातें हो रही हैं, कोई कह रहा है कि अभी तक क्यों एकनाथ शिंदे जी जो है उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, वो गवर्नर को अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास इतने विधायक हैं, हम शिवसेना का असल शिवसेना हम हो गए। इसका मतलब उनके पास नंबर नहीं है। अभी आप संजय जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा सब ईडी सीबीआई का खेल है। संजय राउत कह रहे हैं कि बंदूक कनपटी पर रखकर इन लोगों को अगवा करके ले गए। अगर बंदूक कनपटी पर रख के अगवा करके ले गए तो ये वापस जाकर के अपने विधायकों को ला भी सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। मुझे ना ईडी वाला तर्क बड़ा कमजोर सा तर्क लगता है सौरभ जी, क्योंकि ये एक तरह से ये एक एडमिशन है कि हमने गलत तो किया, लेकिन चूंकि आपकी सरकार है इसीलिए आप अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग मत कीजिए मेरे ऊपर। हम विपक्ष में हैं इसीलिए आप हमारी तरफ थोड़ा सा दयावान रहिए और हमारे ऊपर मत कीजिए, क्योंकि आप करेंगे तो फिर हम लोकतंत्र खतरे में है की बात करेंगे। भाई ईडी के यहाँ, ईडी का छापा किसके यहाँ पड़ता है? आपके और मेरे यहाँ तो नहीं पड़ता। तो जिनके यहाँ पड़ रहे हैं उनको चिंता तो होनी चाहिए ना कि हमने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि भाई इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट हमारे घर पे छापा के लिए पहुंच रही है। ये कुछ सवाल है सौरभ जी, मुझे लगता है जो एक आम जनता को, जो इतना नॉर्मल हो गया है डिस्कोर्स में, हॉर्स ट्रेडिंग की बात इतनी नॉर्मल हो गई है कि हमारे विधायकों को आप तोड़ कर ले जा रहे हैं, आप खरीद ले रहे हैं। भाई आप कितनी बड़ी बात करें, आप अपने विधायकों के बारे में ये कह दे रहे हैं कि हमारे विधायक बिकाऊ हैं। आप जो बोली लगा रहे हैं उस हिसाब पर वो बिकने को तैयार हैं, और हम इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं कि हाँ ये तो होता ही है। बात ये है कि हमारे लोकतंत्र में बहुत खामियां आ गई हैं सौरभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आज जिस तरीके से डिबेट हो रही है, जिस तरीके से बहस हो रही है और जिस तरीके से एक्चुअल में पॉलिटिक्स खेली जा रही है, क्या ये लॉन्ग टर्म विजन किसी एक देश का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मूल मुद्दा ये है। और उसके अलावा महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो, जहां पर भी आप गठबंधन की सरकार में रहते हैं, वो गांठ कब खुलेगी और वो गांठ एक जगह, एक धागे से खुल करके दूसरे धागे में कब जुड़ेगी, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जगलरी का हिस्सा होता है। इसमें कोई नैतिकता नहीं होती। नैतिकता होती तो शायद शिवसेना और एनसीपी कभी साथ नहीं आती। नहीं, अच्छा सुभ्रष्टा जी, लेकिन एक चीज अभी आपने कहा जिस किस्म की राजनीति देश में हो रही है, क्या ये भले के लिए है देश की? इसके लिए फिर आपका इशारा किस ओर है? आप किसको जिम्मेदार मान रही हैं इस गिरावट के लिए? वो लोग जो कि लेके गए हैं इन विधायकों को मुंबई से, महाराष्ट्र से गुवाहाटी, वो जिम्मेदार हैं, या फिर वो सरकार जिम्मेदार है जिससे टूट कर ये विधायक गए हैं? ये पूरी व्यवस्था का सवाल है सौरभ जी। ये हम जिस तरीके के नेताओं को इलेक्ट कर रहे हैं, सवाल उसका भी है, ये जनता का भी सवाल है। अगर हम जान रहे हैं कि हमारा नेता ऐसा है कि आज वो इस पार्टी में है, कल वो उस पार्टी में, सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ पेटियां उसको फलाने सरकार से मिल जाएंगी, कुछ पेटियां उसको ढिमकी पार्टी से मिल जाएगी, तो फिर ऐसे विधायकों को चुन भी तो हम ही रहे ना। इसलिए इसका ठीकरा किसी एक पार्टी पे फोड़ देना, किसी एक सिस्टम पे फोड़ देना या किसी एक सरकार पे फोड़ देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। चलें ठीक है, लेकिन मैं आपकी इस वक्त की पॉलिटिकल असेसमेंट जानना चाहता हूं। आपके हिसाब से उद्धव सरकार जा रही है या ये विधायक वापस लौटेंगे जैसा वो उम्मीद कर रहे हैं? सौरभ जी, इस सिचुएशन में तो सीधी सीधी बात है कि उद्धव ठाकरे अपने, अंग्रेजी में कहते हैं couldn't keep his house in order। ये बात सच है कि शिव सैनिकों की बात उन्होंने पिछले 2.5 साल, जब से सरकार बनी तब से लेकर अभी तक, ग्राउंड पे उनके अपने कार्यकर्ता क्या कह रहे थे इसका इल्म भी उन्हें शायद नहीं था। और इसके बारे में जब उनको इंफॉर्मेशन, सूचना दी जाती रही तो भी उन्होंने ग्राउंड की आवाज को इग्नोर किया। और सौरभ जी, ये बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। सेकंड जनरेशन लीडरशिप जिस भी पार्टी में होती है, जहां पर परिवारवाद हावी हो जाता है, वहां पर ये समस्या आती है। अभी तो उद्धव ठाकरे फिर भी सुन रहे हैं और फेसबुक लाइव कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे अगर बन गए, अगले शिवसेना प्रमुख अगर वो बन जाते हैं, तो फिर आप देखिएगा गिरावट और आएगी। क्योंकि जो अग्रेशन बाला साहेब ठाकरे का था, वो अग्रेशन ना आप उद्धव ठाकरे से उम्मीद कर सकते हैं, वो अग्रेशन और वो ह्यूमिलिटी ना आप आदित्य ठाकरे से उम्मीद कर सकते हैं। और यहां पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को आप इस देश की किसी भी ऐसी पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं जहां पे परिवारवाद एक तरीके से घर कर गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।